नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे, जो होना भी चाहिए। प्रभु आप पर कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये मेरा कोई पर्सनल वीडियो नहीं है, किसी कंटेंट पे नहीं है, किसी वेकेशन पे नहीं है, किसी ओकेशन पे नहीं है। ये वीडियो है किसी सेलिब्रिटी से मैं आप मिलवाना चाहती हूँ आप लोगों को, जो शायद सेलिब्रिटी भी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे इंसान है जिनसे मैं पर्सनली बहुत प्रभावित हुई हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उनसे आपका भी इंट्रोडक्शन करा दूँ। अगर आप मेरे चैनल पर होंगे, आपने देखा होगा, जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरे सारी वीडियोस जो लोग देखे अभी तक, उन सबको पता होगा कि बालाजी पैदल यात्रा करके मैंने वीडियो डाल रखा है चैनल पर। तो जो उस संस्था के पैदल यात्रा, बालाजी पैदल यात्रा दिल्ली ट्रस्ट से जो संस्था है, जिसके संस्थापक है श्री देवेंद्र कुमार शर्मा पंडित जी, आज उनका मैं आपके सामने इंटरव्यू ले रही हूँ। इंटरव्यू क्या, उनसे कुछ ऐसी बातें कर रही हूँ जो सवाल आप लोग मुझसे हमेशा करते हैं। इस चैनल पे इतना अपडेट नहीं रहा है, लेकिन पहले चैनल पे लाइव में, वीडियोस में, कमेंट में हर कोई उनके बारे में ही पूछता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की काफी सारी क्वेरीज थी। तो वो सब आज हम उनसे पूछेंगे और आप लोगों के साथ उस चीजों को शेयर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पंडित जी के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करें। तो पहले तो पंडित जी आपको प्रणाम, बहुत बहुत थैंक यू। बस आपकी ब्लेसिंग चाहिए। सबसे पहली बात तो आपसे मिलने का इतना बड़ा ड्रीम था ना मुझे, कि मैं सोचती थी कब आपसे मिलूंगी और कब आपके बारे में अपने व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को बताऊंगी। पंडित जी कब जाते हैं, यात्रा कब होती है, सर्दी में कैसे करते हैं, इतने ओल्ड कैसे करते हैं, इतनी सारी क्वेरीज है ना कि मैं सोच ही रही थी मैं कब आपका एक तरीके से आपसे बातचीत कर सकूं। थैंक गॉड कि आप मुझे मिल गए। तो अब भाई जो कुछ सवाल मैंने कमेंट में देखे हैं, उन्हें नोट डाउन किया है कि क्या क्या सवाल है, कि आप कभी मुझे मिलो तो मैं उस बारे में आपसे पूछ सकूं। तो आज आप मुझसे मिले हैं। तो देखो, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपकी संस्था की स्थापना कब हुई? सबसे पहले तो मैं श्री बालाजी पैदल यात्रा समिति ट्रस्ट का संस्थापक हूँ, और मैं बड़े अपनी समिति के सारे सदस्य आपके और आपके यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका चैनल बढ़ता रहे, आपका परिवार बढ़ता रहे, और आपकी जीवन की कांक्षा जो बालाजी महाराज से अवश्य पूरी करे। थैंक यू। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम सबको, हमारी यूट्यूब फैमिली को, आपको, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिल गई है पंडित जी की तरफ से। अब आगे की बात जो भी पंडित जी करेंगे, सवाल मैं करूंगी, जवाब वो आपको देंगे। तो पंडित जी, सवाल मेरा होगा, जवाब आप उन लोगों को देंगे। ओके? इधर देखिएगा, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि आपकी संस्था कब स्टार्ट हुई, कब मतलब आपने स्थापित किया? 1 जनवरी 1919 में चालू, 2019 से प्रारंभ किया था। तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि मेरे साथ में 20 आदमी थे कि आप जो है यात्रा लेकर के चलो, बालाजी की यात्रा लेकर चलो, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। यात्रा के लिए तो मतलब, लेकिन क्या है कि 1 जनवरी 2019 को अधिक सर्दी थी और बारिश भी हो रही थी। बिल्कुल। तो कई लोगों ने संतुलन तो बनाया, जाने की हिम्मत तो करी, लेकिन कुछ समय के अनुसार, कुछ मौसम के हिसाब से बारिश भी होती है। तो बारिश के कारण मेरे साथ चलने वाले जो 20-25 सदस्य थे, उनकी फैमिली ने मना करा होगा या कोई कार्य पड़ा नहीं, बारिश, मौसम खराब होने की जहाँ तक मेरा टारगेट है, तो वो शायद किसी ने नहीं समझा कि मतलब जाना चाहिए। तो मतलब, उसके बाद एक सेकेंड, उनका कहने का मतलब ये है कि बारिश, तूफान, ठंडा, कुछ लोग झेल नहीं पाए उस मौसम को। पहले तो बोल दिया कि हम चलेंगे, लेकिन जिस दिन 1 जनवरी थी, मतलब 2019 1 जनवरी इन्होंने यात्रा प्रारंभ करी, उस वक्त सब लोग पीछे हट गए, ठंड की वजह से, अस्वस्थ होने की वजह से, या बारिश के टाइम पे। तो उन्होंने अपना हौसला तोड़ दिया। और आप फिर यात्रा का क्या हुआ? फिर मेरा लक्ष्य था कि मुझे जाना है, बालाजी ने बुलाया है, तो मैंने झंडा लिया, श्री दुर्गा बालाजी मंदिर सोनिया विहार से प्रारंभ करा। जी। उसके बाद में जमुना बाजार का बहुत प्रख्यात दिल्ली का मंदिर है, मरघट वाले बाबा। मैंने भी सुना है दोस्तों, मरघट वाले बाबा। प्रख्यात मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, दिल्ली की रक्षा करने वाले बालाजी महाराज जी है। और जमुना मैया है सामने, बिल्कुल। इधर बालाजी महाराज का मंदिर है, सामने ही जमुना जी है, जो कि हमारी पूरी दिल्ली की रक्षा वही करती है। तन मन धन से बच्चों को सींचती है, संभालती, माँ बाप वही है। तो 1 जनवरी जब मंदिर पे पहुंचे, तो उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करी, भगवान आप चलो, मैं हमारे साथ में, हम भी आपको लेके चल रहे हैं और आप ही हम सबको लेके चलने वाले हो।
तो वहाँ पर जब चलने का प्रावधान आया तो किसी ने मतलब खड़ा नहीं हुआ मेरे साथ में। मैंने झंडा पकड़ाया, सब लोग आप लो आप लो आप लो, लेकिन मुझे डाउट हो गया कि शायद कोई चलेगा नहीं। हाँ, वो ठंडी की वजह से नहीं जा पाए दोस्तों। तो यात्रा का क्या हुआ वो बताइए। हाँ, तो हमारी मिसेज ने कहा, हमारी मिसेज को झंडा दिया। मैंने कहा मैं प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद झंडा लूंगा, उसके बाद मैं जाने के आगे का प्रोग्राम बनाऊंगा। जी जी जी, तो हमारी मिसेज थी सरोज शर्मा, उन्होंने झंडा लिया। बोले ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप मेरे झंडा पकड़ते हो, प्रार्थना कर लो। मैंने प्रार्थना कर ली। मेरी माता जी भी थी, जी जी, मेरी माता है, मेरे साथ रहती, मेरी सासू माँ मेरे साथ रहती सासू काफी माँ, टाइम से। ओके जी जी, ओके जी जी। वो भी 80-95 साल की उनकी है। ब्लेसिंग भी मिल गई, उनकी मतलब ब्लेसिंग मिल गई, मिसेज की बस, ब्लेसिंग और क्या मिल गई। चाहिए, और क्या चाहिए। बस उसके बाद मैंने झंडा लिया। झंडा लेके जब मैं चलने लगा तो बैग, अब बैग कौन लेकर, बैग को व्यवस्था हो तो बैग रखा जाए। तो उन्होंने क्या, मेरी मिसेज ने जब मैंने मिसेज से बैग लिया तो रो पड़ी। हाँ, रो पड़े। सिक्योरिटी के आदमी अकेला दूर जा रहा है, इतने लोग जाने वाले थे, कोई नहीं जा रहा। ऑटोमेटिक है। हाँ, सही बात है। तो लगेगा हमारे ही। हस्बैंड भी दूर जाएंगे तो हमें फील होगा कि कहाँ, तो इतनों के साथ जा रहे थे तो चिंता नहीं रहती। अकेला इंसान अनजान जगह जाता है तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि किसी को भी तकलीफ होती ही है। तो हमारी मिसेज सरोज शर्मा ने जब मैंने बैग लेके अपने कंधे पे लगाया और झंडा जब मैंने हाथ पे लिया और बस उनका मुस्कुराहट देखे मैं चलने लगा, तो एकदम से आंसू की धारा बह गई हमारी मिसेज की। जी जी जी, और रोने लग गई, बहुत बेहद तहाशा रोने लग गई। मेरी माता भी रोने लग गई कि भाई तुम कैसे जा रहे हो, कैसे पहुंचो, कहाँ खाओगे, टेंशन कहाँ होता है सोओगे, दोस्तों, टेंशन होता है। कहाँ बारिश का मतलब मौसम। आपका कहने का मतलब बेसिकली निचोड़ इस बात का ये निकला कि जब सब लोग पीछे हट गए तो पंडित जी पीछे नहीं हटे। इस बारे में तो मैं पहले भी काफी चीज बता चुकी हूँ। इन्होंने अपनी जो ताकत थी, जो स्ट्रेंथ थी, उसको तोड़ा नहीं और इन्होंने अपनी कमर कस ली कि कोई नहीं जाएगा लेकिन मैं जाऊंगा। एक दृढ़ निश्चय जो मैंने किया था, 1 जनवरी 2019 को यात्रा प्रारंभ की पंडित जी ने, चाहे अकेले ही क्यों ना करनी पड़ी। तो इस बात के लिए पंडित जी आपको सैल्यूट है। रघुकुल रीत सदा चली आई, बेटा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन न जाए। तो वचन तो दे दोस्तों, दिया। पहला सवाल मैं उनसे कर चुकी हूँ, अब दूसरा सवाल की बारी है। तो अब हमारी बात है सवाल नंबर 2। तो पंडित जी, अब आपका सवाल दूसरा नंबर का ये है कि इस टाइम जो 7 साल बाद आपके ट्रस्ट को 7 साल हो चुके हैं, जी जी। उसके हिसाब से आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि प्रेजेंट में, अभी में आपके संस्था से कितने यात्री जुड़े हैं जो आपकी यात्रा में हमेशा जाते ही जाते हैं। 80 भक्त जुड़े हुए। 80 जुड़े हैं जी, और वो जी। जाते जाते। मतलब कभी ऐसा नहीं कि ठंड है, गर्मी है, ये तूफान है, नहीं जाना वो कंपल्सरी आपके जैसे compulsory हो जाते। चुके हैं। बिल्कुल। ओके, और जो लोग ऐसे हैं जो आपसे जुड़े हैं, आपके हमेशा काम आते हैं, कुछ पैसों से, कुछ सहयोग से, यात्रा में नहीं जा पाते वो भलाई, लेकिन वो आपके सहयोग में है हमेशा, वो कितने आपकी वो संस्था भी से मेरे जुड़े साथ हैं? में 120-150 लोग मेरे साथ में। मतलब 7 साल में पंडित जी ने 150-200, और जो ऑनलाइन है, जो दूर से है, वो कितने हैं? वो होंगे अराउंड 200 लगा सकते हैं। हाँ, सब 200-250। 200-250 पंडित जी की इस ट्रस्ट बालाजी पैदल यात्रा जो ट्रस्ट है, इसमें 200 लोग, 250 लोग जुड़े हैं जो हर स्टेट से, कहीं कहीं से उनसे जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते थे। कुछ लोग, मेरा पहले का चैनल डिलीट हो गया है, वो एक थोड़ी दुखद बात है। दुखद बात है। हमारी पूरी समिति को बड़ा दुख लगा इस बात क्योंकि का। काफी लोग उसमें ऐसे थे जो उनके ट्रस्ट से जुड़े थे, मेरे माध्यम से बहुत अच्छे जुड़े थे, काफी संख्या में जुड़े थे और काफी तन मन धन का सहयोग, काफी पैदल यात्री भी जुड़े थे। जी जी बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से मेरे पैदल यात्री 20-22 की संख्या हुई थी। उसके अलावा मुझे धन का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। वो चैनल तो बहुत ही मेरे लिए लायक था और डिलीट हो गया। पर इस बात का हमें पूरे ग्रुप को, हमारे समिति हर सदस्य को इस बात का दुख लगा कि इनका जो है बहुत, वो चैनल जाने से हमें बहुत आघात पहुंचा है। जी जी जी। और हमारे सब दर्शकों को, सब हमारे सहयोगियों को, सबको दुख लगा है। दुख होगा, दुख होगा। छोटे से छोटे बच्चे तक को एक दुख है। इंसान जब जुड़ते हैं ना तो एक बहुत बड़ी फैमिली बन जाती है। तो पंडित जी, अब थर्ड सवाल ये है मेरा, आज का ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगी, डोंट वरी, पैनिक मत होइएगा। एक छोटे छोटे सवाल है, आपके लिए तो कोई बड़े नहीं होंगे, बट पूछ रही हूँ। थर्ड सवाल सबसे पहला ये होता है, जब आपकी यात्रा जिस दिन चलती है तो उस दिन किस समय आप लोग निकलते हैं?
हम सुबह सबसे पहले हमारा मंदिर है सोनिया विहार दिल्ली आप में। टाइम कितना बताएंगे? 7 बजे। 7 बजे उनकी यात्रा प्रारंभ होती है 1 जनवरी। और इस बार भी 1 जनवरी मैंने सोचा है कुछ नहीं, changes चेंज कर ऐसे कि change। मेरे हमारे साथ में जो 50-60 भक्तगण हैं जो जी, एजिड है, बिल्कुल, 90 बिल्कुल, साल, बिल्कुल, 95 बिल्कुल। साल, हर 100 एज के साल, जो भी है, हाँ। तो एजिड हमारे में ज्यादा है। जी, तो जो ये बताइए कि अब यात्रा में वो लोग का क्या प्रोसीजर है? मतलब प्रोसीजर है कि उनकी ये राय है कि 1 फरवरी को चलाई जाए, क्योंकि सर्दी देखिए अधिक है। दोस्तों, जब हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, हम थोड़ा एजेड हो जाते हैं, जब हमारे बच्चे छोटे नहीं होते, स्टैब्लिश्ड हो जाते हैं, अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं, तब हमें उन्हें पैम्पर करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक टाइम हमारी सबकी लाइफ में आता है। तो कुछ उनके यात्री ऐसे हैं जो ओल्ड हो चुके हैं, जो सक्षम नहीं है ज्यादा, शरीर से सक्षम नहीं है ज्यादा सर्दी झेलने के लिए, तो उनकी वजह से उन्होंने कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस किए हैं। उन्होंने 1 जनवरी की जगह 1 फरवरी को यात्रा प्रारंभ करी है। तो ये एक जरूरी इंफॉर्मेशन है जो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको दे रही हूँ। फोर्थ क्वेश्चन ये है मेरा कि जब यात्रा में जाते हैं बड़े बुजुर्ग बच्चे, मैंने सुना है बच्चे भी काफी जाते हैं आपकी यात्रा में। हाँ, तो जो बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं तो उनका रहने का, खाने का, और अगर स्त्रियां भी जाती है, महिलाएं, काफी होता है, महिलाओं को भी क्रेज होता है यात्राओं में जाने का, और वो फ्री हो जाती है तो वो चाहती है कि वो भी यात्रा में जाए। तो उनके लिए क्या फैसिलिटी, जैसे नहाना, खाना, रहना, सोना स्पेशली, क्योंकि महिलाओं के लिए तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा करना होता होगा ना, तो उस हिसाब से क्या फैसिलिटी है यात्रा? सबसे पहली बात तो है कि हम जब यात्रा लेकर जाते जी, हैं तो उससे पहले सर्वे करने जाते हैं। हाँ, सर्वे के माध्यम से हमें 25 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 27 किलोमीटर पर मैरिज होम या धर्मशाला मंदिर बुक करते हैं। जी, क्योंकि कड़कती सर्दी का समय होता है उस बिल्कुल, समय, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मंदिर बुक करते हैं, धर्मशाला बुक करते, जैसे कि हम फरीदाबाद नजदीक पड़ता है, तो फरीदाबाद में धर्मशाला बुक करी, फिर आगे जाके मित्रोल में करी, बल्लभगढ़ के भक्तगण हमारे साथ में जुड़े हुए, मित्रोल के भक्तगण जुड़े हुए, तो इस प्रकार मथुरा में, बरसाना में जुड़े, तो काफी भक्तगण जो जुड़े हुए, तो हम क्या करते हैं, पहले सर्वे करते हैं। सर्वे में हम 20, 22, 25 किलोमीटर तक व्यवस्था देखते हैं रात के लिए। अच्छा, मतलब एक बात, जैसे आपने इतना किलोमीटर डिसाइड किया है कि इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक हमें चलना है, और रात होने से पहले हमें कोई जगह पे स्टे करना है। तो ये ऐसा नहीं करते कि यात्रा के दौरान ही वो सब करे, नहीं, उसके लिए पंडित जी टाइम निकाल के अपने जो मेन उनके सहयोगी है, उन सहयोगकर्ताओं के साथ जाते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं, जो उनके ट्रस्ट से जुड़े हैं लोग, जो उनकी यात्रा के बीच में आते हैं, कि ये यात्रा 7 बजे से चालू हुई तो रात को हमें 7 बजे स्टे करना है। तो वहाँ जाके बात करते हैं कि यहाँ पे स्टे होगा, दोपहर में कहाँ रुक के खाना खाना है, वो करते हैं। तो वहाँ पे हलवाई इनके साथ हमेशा ट्रक में रहता है, बिस्तर साथ में रहते हैं। तो उस बेस पे, जैसे दोपहर के टाइम पे तो क्या होता है, किसी को सोना नहीं होता, क्योंकि यात्रा में दोस्तों सोने कोई जाता नहीं है। तो वो टाइम पे क्या होता है, हलवाई आते हैं, वो अपना पानी व्यवस्था, दोपहर से पानी व्यवस्था देखनी होती है, दोपहर में पानी की व्यवस्था, और एक ऐसी रुकने की व्यवस्था होती है कि जब तक हलवाई खाना बनाते हैं, हलवाई का ट्रक आगे चला जाता है, वो खाना प्रिपेयर करते हैं, तब तक यात्री बैठते हैं। तो दरी वगैरह बिछाई जाती है उनके लिए, वहाँ पे उन्होंने लंच किया, लंच के बाद फिर यात्रा पे निकल देते हैं, क्योंकि एक टाइमिंग के हिसाब से यात्रा भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो पहले जब नाश्ता करते, पहले भगवान के भोग लगाते हैं, निशान को नाश्ता करते हैं, फिर चलते हैं, फिर लंच करते हैं भोग लगा के, फिर चलते हैं, फिर रात्रि में जो होता है स्टे, वहाँ पे डिनर होता है और फिर आराम होता है, फिर सुबह 5 बजे या 4 बजे निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो ये इनकी यात्रा का शेड्यूल है। अब बात कर लेते हैं, अगर लेडीज आपके साथ गई है तो उनका क्या है? जी, उनके लिए भी जैसे हम नहाने का, धर्मशाला है, मैरिज होम है, जी, तो 2 रूम लेते हैं, एक लेडीज के लिए, एक जेंट्स के लिए। ओके, जेंट्स जो है वो जेंट्स में, मतलब आप सेपरेट रूम, सेपरेट, जैसे कि एक अगर रूम लिया है तो उसमें 7-8 लोग सो सकते हैं, दरी या 20 आदमी 25 आदमी सोते हैं, 20-25 आदमी, मतलब हॉल टाइप के रूम होते हैं, लार्ज होते हैं। ओके, और लेडीज लोग अलग रहती है। और अगर ऐसा कभी हो, ये मेरे मन में सवाल था दोस्तों, मैं पूछूं, ऐसा कभी हो कि आपके पूरे में 1 या 2 ही लेडीज हो या 1 ही हो, तो उसके लिए भी सेपरेट दिया जाएगा। और फिर अकेले के लिए भी सेपरेट रूम आप अवेलेबल करेंगे। और फिर वहाँ जिस जगह हम रुकते हैं वहाँ पे भी औरतें आती है ना रात को, ओके, हमारे स्वागत करने के लिए, भंडारे के लिए, जो वहाँ के लोकल होते हैं, वो सब भक्तजन आते हैं इन लोगों के लिए, इनसे मिलने, लेडीज जो रुकती है, अगर अकेली लेडीज आए तो उसके साथ में 2-4 लेडीज रात को उनके साथ सोएंगी, उनका दुख सुख देखेंगी, उनके साथ में खुशी जाहिर करेंगी। यही था, अभी ये हो गया 4th। अब बात कर लेते हैं जो सवाल ज्यादातर लोग पूछते हैं,
कि जब इंसान, कोई नया इंसान आपकी संस्था से जुड़ा है या उसका मन है, जैसे किसी और की बात नहीं करती, मैं अपनी करती हूँ, मैं आपके लिए स्ट्रेंजर हूँ। आप ये मेरे फर्स्ट सब्सक्राइबर थे मेरे उस चैनल पे, और 1.5 साल तक वो चैनल पे मैं मेहनत कर रही थी, लेकिन हो गया डिलीट, बट फर्स्ट सब्सक्राइबर ये थे। इनका जो भी अपडेट होता था, कहाँ यात्रा निकल रही, कब निकल रही है, प्याऊ बाटा, वो कुछ भी था तो मुझे पता चलता था। छोटी छोटी क्लिप्स देते थे, मैंने 1-2 वीडियो भी उस पर डाली थी, जिससे काफी सारे लोग आपसे जुड़े थे। तो मेरा सबसे पहला यही सवाल होता था कि कोई लोग जो दूर रहते हैं, मैं मुंबई में रहती हूँ, मुझे आपकी यात्रा में आने का मन है, तो मैं कैसे करूँ? क्योंकि यात्रा में जाके तो अनुभव मिलेगा, वो तो आप सही कह रहे हो, लेकिन पहले ऐसे कौन से छोटे मोटे आपके होते हैं जिससे हमें अनुभव मिल सके? अनुभव ऐसे होता है कि आप ट्रस्ट के लायक है या नहीं? मैं आप पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, जस्ट एक अनजान इंसान जाता है तो उसे डर तो अंदर से लगेगा, तो क्या ऐसी चीज है जिससे उसका डर खुल जाए? वो कब ऐसा आ सकता है? सबसे पहले बात तो वो कभी भी आ सकता है, जी, और यात्रा में आने से पहले 1 दिन 2 दिन पहले आएगा। जी जी। तो उसके लिए जो है हमारे यहाँ पर रहने की, खाने की व्यवस्था, सब खाने, मतलब उसको आने, उसको मतलब समझाओगे आप कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या सामान लेके चलना है, क्योंकि वो तो नया होगा, उसको तो नहीं पता होगा कि क्या सिस्टम है, क्या आप उसको मतलब पूरा तरीके से बताएंगे। मंदिर तो बताएंगे। ये कंफ्यूजन अगर किसी के दिमाग में है कि वहाँ पे हम अनसिक्योर है, तो वो आपको अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन रूम, लेटरिन, बाथरूम, खाने की व्यवस्था सारी हमारी समिति तरफ से किया जाता है। उसका वेलकम है, और भगवान की बड़ी कृपा है कि जो यात्रा में आ रहा है, जी जी, तो वो उसका भी आनंद हो, सबका आनंद हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व कल्याण हो। मैं जो मिशन लेके चला हूँ, सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का, पापियों का नाश हो। तो उसके बाद में क्या, धर्म का प्रकाश बढ़े, बालाजी का प्रकाश बढ़े। मैंने सुना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, तो ये बिना पैसों के भी उन्हें लेकर जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सौभाग्य समझता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा जो होता है बिल्कुल ना, ऐसा है जिसके पास में धन नहीं, उसका पहले जाने की वेलकम इच्छा है, उसकी जाने की इच्छा है, हाँ, वो पहले चलेगा, वो पहले निशान उठाएगा, बालाजी का झंडा जो है, गदा जो हमारे साथ चलती है, भगवान का जो ध्वज चलता है, उसके साथ में पहले वही झंडा उठाए चलेगा, जिसके पास